अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। आज इंशाल्लाह क्लास 10 और चैप्टर 6 की 6.1 ये इंशाल्लाह स्टार्ट भी करेंगे और आज ही वाइंड अप करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिस्कस करना है। इससे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में कुछ डेफिनेशन सीखी थी 6.1 से रिलेटेड, ठीक है। तो आज इंशाल्लाह वो डेफिनेशंस कंप्लीट करने के बाद हमारे एक्सरसाइज अब स्टार्ट होने लगी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो फाइंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो जो डाटे में पेज नंबर 117 में अगर आप नोट करें तो हमारे पास डाटा गिवन है, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स एक घर में जो अफराद होते हैं वो गिवन है। लाइक दैट डिफरेंट फैमिलीज में डिफरेंट नंबर ऑफ मेंबर्स होती हैं। किसी घर में 2 भी अफराद हो सकते हैं, किसी घर में 3 हो सकती हैं, 4, 5, 6 एंड दिस। तो वो कह रहा है कि इस डाटे को आपने इस डाटे से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने से पहले डाटे में सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 वैल्यूज़ आपने तलाश करनी है। अगर यहाँ पर नोट किया जाए तो सबसे छोटी वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 है हमारे पास, और सबसे जो बड़ी वैल्यू है लार्जेस्ट वो हमारे पास 12 है। तो आपने एक कॉलम बना लिया नंबर ऑफ मेंबर्स जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट किया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मीन ये नंबर ऑफ मेंबर्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब आप ये काम करना है कि टैली और टैली की बहुत फ्रीक्वेंसी। अब टैली बनाने का तरीका आप लोगों को मैंने बताया था, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या काम करना है, 2 है। अब 2 को देखें डाटे में कितनी मरतबा अकर कर रहा है, कितनी मरतबा आया होगा, ठीक है। जितनी मरतबा आया होगा आपने उतनी टैलीस लगा देनी है। तो यहाँ पर आपने नोट किया, नोट करने के बाद पता चला जी 1 टाइम अकर कर रहा है तो 1 टैली लगा दी। इसी तरह 3 के लिहाज से देखा डाटे में तो 3 जो है 1, 2, 3 जो है वो 3 टाइम्स डाटे में अकर कर रहा है, तो यहाँ पर 3 टैलीस लगा दी। इसी तरह 5 के लिहाज से देखा तो वो 4 टाइम अकर कर रहे हैं डाटे में, तो 4 टैलीस लगा दी। इसी तरह 6 को देखा तो 3 टाइम्स अकर कर रहा है तो 3 टैलीस लगा दी। एंड 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। एंड सो यहाँ तक आपने देख लिया। ये उसके बाद जो टैलीस लगाई है, टैलीस लगाने के बाद आपने फ्रीक्वेंसी, जितनी टैली उसके सामने उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी, ठीक है। 1 टैली है सो 1 फ्रीक्वेंसी, 3 टैली है सो 3 फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर 6 टैली है 6 लिखा गया, 4 टैली है तो 4 लिखा गया, 3 है तो 3 लिखा गया, यहाँ पर 6 टैली है 6 लिखा गया। मीन उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते जाना है। तो करते करते आपने नोट किया कि 1 टैली तो यहाँ पर 1 लिखा गया। नहीं, एक तो उसकी डिमांड की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ तक आपने जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दी है। आगे उसकी डिमांड थी सेकंड आल्सो फाइंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज ये बनाई है। इसका ऑलरेडी ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे बनाते हैं, तो वही चीज़ दोबारा आपकी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ देखें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी C.F, C का मतलब कॉम्युलेटिव, F का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज़ बनती है फ्रीक्वेंसी की हेल्प से। फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज, नेक्स्ट ऐड करते हैं 1 + 3 4 उसके सामने लिखते हैं, ठीक है। 4 में नेक्स्ट वाली वैल्यू फ्रीक्वेंसी की ऐड करनी है, 4 और +6 10 को आपने यहाँ पे लिख देना है। 10 और नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ऐड करनी है 14, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके सामने 14 में आपने नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ऐड करनी है 17 यहाँ पे लिखा जाएगा। 17 में
नेक्स्ट वाली वैल्यू आपने ऐड करनी है जो कि हमारे पास 23 बनती है। 17 + 6 23 वो उसके सामने लिखी जाएगी। 23 में नेक्स्ट वाली वैल्यू जो कि 5 है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो आपने ऐड की और 28 आ गया। 28 में आपने नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो कि 6 है वो ऐड की 34 आ जाएगा। 34 में नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ऐड की 2 जो कि 36 उसके सामने लिखा जाएगा। 36 में 2 की एडिशन 38 में 1 की एडिशन 39। अगर आप लोग ये चीज़ देखना चाह रहे हैं कि आपकी कोई वैल्यू मिस नहीं हुई टैली बार करते हुए या टैली मार्क लगाते हुए, तो आप फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लें। फ्रीक्वेंसी का टोटल करने के बाद पता चला 39, ठीक है 39। तो अगर आप ये क्वेश्चन में डेटे की वैल्यूज़ भी जब काउंट ये डेटा काउंट करोगे नंबर ऑफ वैल्यूज़ वो भी हमारे पास 39 ही होंगी, ठीक है। इससे तो ये क्लैरिटी होगी हमारी कोई वैल्यू मिस नहीं हुई। और अगर ये चीज़ देखना चाह रहे हैं कि हमारी जो कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसीज बनी है क्या वो एक्यूरेट है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि ये वाली वैल्यू जो उसकी कॉम्बिनेटिव की लास्ट वाली वैल्यू होगी वो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको बात क्लियर हो चुकी है। और अब जो नेक्स्ट है हम इंशाल्लाह अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो बनाई है, तो आप लोगों के लिए ये एक सस्पेंस क्रिएट करके जा रहा हूँ। ये आप लोगों ने खुद आंसर करना है कि क्या ये फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये कॉन्टीन्यूस है या डिस्क्रीट। ये आप लोगों के लिए सस्पेंस है, आप लोगों ने खुद ये चीज़ बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन मेरा आपसे है और आपने आंसर खुद को देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारे पास डेटा मौजूद है, लिखा हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंटिंग द सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स। 30 टीचर्स की सैलरीज मौजूद, ठीक है। डाटा एक दिया गया है यहाँ पे। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसने जस्ट ये कहा है कि मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है क्लास इंटरवल साइज 100 का क्लास इंटरवल साइज लेना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो जब रीड करते हैं वो ये चीज़ उनको लगती है कि 100 भी डेटा जो डेटा वैल्यू में ये चीज़ शामिल है, जबकि उसने 100 एज अ क्लास इंटरवल लिखा हुआ है। क्लास इंटरवल जो साइज है वो हमने 100 लेना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और क्लास इंटरवल का साइज 100। अब तो ये तो क्लैरिटी होगी जब उसने इंटरवल की बात कर दी, इट्स मीन के कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी जिसमें इंटरवल्स, लिमिट्स या क्लासेस या ग्रुप्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो अब ये चीज़ देखें, सबसे पहले डेटे में सबसे छोटी वाली वैल्यू देखनी है और सबसे बड़ी वाली वैल्यू देखनी है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। लेकिन मिनिमम वैल्यू यहाँ पर अगर देखी जाए वो हमारे पास 450 है। ये 100 नहीं, 100 तो वो आपके लिए क्लास इंटरवल का साइज है जो आपने 0 till 9 याद होगा, मैंने एग्जांपल बताई थी आपको। इसी तरह इंटरवल का जो साइज रखना है वो 100 रखना है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास 450 है अगर डेटे में आप लोग नोट करें, और मैक्सिमम वैल्यू 1240 मीन के 1240, ठीक है 1240। तो आप क्लास इंटरवल सबसे छोटी वैल्यू को देखे हुए, अब क्लासेस डिफरेंट स्टाइल में बन सकते हैं लेकिन उसने नीचे हिंट दे दिया हुआ है। अगर आप लोग बुक के यहाँ पे देखें ना, हिंट उसने दिया हुआ है, हम फिर इसी को फोकस करते हैं। अदरवाइज हम अपनी मर्ज़ी से कोई और भी क्लासेस एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन इंटरवल हम फिर वो ही रखेंगे जो कि बुक वाले ने हमें डाटे में कह दिया हुआ है। तो यहाँ पर बुक में उसने हिंट दिया हुआ है 450 till 549। तो यहाँ पर हम 450 से स्टार्ट कर देते हैं मीन्स क्लास लिमिट्स, ठीक है 450 till 549। अब देखिए जब मैंने ये कह दिया ना फॉर एग्जाम्पल 0 till 9, तो इसका मतलब क्या है, पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना आपने। 0 till 9 का मतलब ये है कि ये क्लास इंटरवल 10 है, मीन के 0 भी शामिल है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मीन के 10 का क्लास इंटरवल 0 till 9, मीन के 0 भी शामिल और 9 भी शामिल है। तो इसी तरह जब हम 100 का क्लास इंटरवल लेंगे, इट्स मीन के 450 भी शामिल और 549 भी शामिल।
ठीक है। तो आपने क्लास यूनिट्स लेनी 450 टिल 549, फिर नेक्स्ट 550 से स्टार्ट होगी और 100 का इंटरवल रखने के बाद 649, फिर नेक्स्ट वाली 650 से स्टार्ट होगी और 100 का इंटरवल रखने के बाद 749 एंड सो ऑन करते करते 1249 तक हमने जाना है। ठीक है, जो इंटरवल रखा है आपने उसी इंटरवल को लेके चलना है। जबकि अगर यहाँ पे नोट करें ये हमारे पास है 1240, तो लास्ट वाली वैल्यू 1240 नहीं रखनी, आपने यही रखनी है जो आपने इंटरवल साइज लेके चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपने फर्स्ट वाली वैल्यू देखी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाली वैल्यू मुझे आगे है नज़र 450, मैंने बुक में नोट किया तो 450 फर्स्ट वाली वैल्यू थी। अब 450 कहाँ पे आएगी इसमें देखना है। अच्छा 450 यहाँ पे आएगी, उसके सामने एक वैल्यू लगा देनी है। नेक्स्ट वाली वैल्यू आपने देखी 500, अब 500 कहाँ पे आएगी, यहाँ पे, क्योंकि 450 की 549 क्योंकि 500 भी इसके बिटवीन ही आएगी, तो एक और टैली लगा दी। फिर मैंने नेक्स्ट वाली वैल्यू देखी 550 यहाँ पर नहीं आएगी, वो यहाँ पर आएगी, तो 550 के सामने एक टैली लगा देनी है। ठीक है, और इसी तरह आपकी सारी वैल्यूज जो हैं वो टैलीस करके जाना, तो इस तरह टैलीस बन जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो 2 टैलीस, 2 फ्रीक्वेंसी, 2 है तो 2 फ्रीक्वेंसी, 4 है 4 फ्रीक्वेंसी, 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये 3 है यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 है 4 आ जाएगा, ये 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। ठीक है, मीन कि उस जितनी टैलीज हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी आती रहेगी। ये जो ओवरऑल है, ये जो सारा मैंने किया है ये चीज़ को 3 इट्स अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये भी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मार्क है, आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ इस लेक्चर का, कि ये आप लोगों ने खुद डिसाइड करके बताना है कि इट्स अ कॉन्टिन्यूस या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये अब आप लोगों ने डिसाइड करना है। अब जो यहाँ पे डेटास मौजूद थे वो हमारे पास ही अनग्रुप डेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं थी, और जो हमने समराइज कर दिया डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए इस काबिल बना दिया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है उसे क्या बोलते हैं, ग्रुप डेटा। ठीक है, क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी, कर दूँ जो मैंने क्वेश्चन आपसे किए थे? चले टाइम भी वैसे शॉर्ट है, मैं बता ही देता हूँ। सर प्लीज़ सर इस तरफ कीजिएगा तो, और इसमें आपकी हेल्प, बल्कि कंप्लीटली हेल्प कर देता हूँ। क्या याद करोगे आप लोग? ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें इंटरवल्स ना हो। इट्स अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और जिसमें इंटरवल्स मौजूद हो। इट्स अ कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स अ कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके बच्चों, जो है आज का लेक्चर यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।